जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथी को, इसी बहनों को, सभी विद्यार्थी गणों को बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करता हूँ। विद्यार्थीगण जुड़ जाइए, आपका भाई आपका दोस्त ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हो चुका है। बहुत अच्छे अच्छे बिंदु लेकर आप सभी लोगों के सामने मुखातिब होता आप सभी लोग जानते हैं। आइए जरा आज हम व्यंजन संधि का दूसरा वाला पार्ट लेकर आए हैं, जहाँ आपको सदैव भ्रम होता है। एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, एग्जाम का समय चल रहा होता है और प्रश्न आ जाते हैं, सदैव आप गलत करके चले आते हो। विद्यार्थीगण, मैं नहीं चाहता कि हम हमारे परिवार के ही लोग सदैव उसका खामियाजा भुगत कर आएँ। जी हाँ, सदैव वही चीज़ें, जेन्युइन चीज़ें पढ़कर जाना है जो सदैव एग्जाम में आते हैं। आइए जितेंद्र सर के साथ जुड़िए, एक भरोसेमंद परिवार के साथ जुड़िए, सुरक्षित परिवार के साथ जुड़िए और जुड़कर तहलका मचाइए विद्यार्थीगण। आइए, आज का जो हमारा टॉपिक होगा व्यंजन ही संधि होगा, पर दूसरा वाला पार्ट होगा। जी हाँ, व्यंजन संधि के कुछ हम नाना प्रकार के शब्द लेकर आए हैं। जरा देखिए, 3 प्रकार के यहाँ शब्द आपके सामने हैं। ये एक प्रकार का है अलग, ये दूसरा प्रकार का है, ये तीसरा प्रकार का है। विद्यार्थीगण, जो आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल जाते हैं, आप एग्जाम दे जाते हो, नाना प्रकार के कंपेटिटिव एग्जाम में बैठते हो, हमारे विषय बहने विद्वान साथी सभी विद्यार्थीगण बैठते हैं तो प्रश्न आ जाते हैं। याद रखना, कंसेप्ट वाइज पढ़ना विद्यार्थीगण। आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे। इसमें नियम होते हैं विद्यार्थीगण। क्यों, हमारे बहुत से जो मित्र होते हैं, बहुत दिनों से अध्यापन करा रहे होते हैं, बहुत अच्छे से कंसेप्ट नहीं क्लियर करा पाते हैं। वो याद रखना, वजह क्या है, लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं। यदि आप कंसेप्ट के पीछे भागोगे तो जरूर कुछ ना कुछ उसका रहस्य होता है। जी हाँ, जो आपके पाठ्य सामग्री में, आपकी पुस्तिका में दिए हुए नियम होते हैं, वो आपकी समझ से बाहर होते हैं। विद्यार्थीगण, छोटा सा नियम हम बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी समझ जाएगी। आइए देखते हैं विद्यार्थीगण। पहले हम इस नियम को देखेंगे जो ये शब्द हैं, जैसे आच्छादन, वृक्षाया, अनुच्छेद, परिच्छेद, विच्छेद, स्वच्छंद। हमारा आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा विद्यार्थीगण, विषय बहनों। जबकि इन सभी का संधि विच्छेद आपको मालूम होगा और संधि भी बहुत आराम से कर ले जाते हो, मुझे मालूम है। और सत्य चीज है कि आप जानते हो किसका संधि विच्छेद होता क्या। आइए नियम देखते हैं विद्यार्थीगण। याद रखिएगा, इसका जो नियम होता है ना, वो होता क्या है, किसी भी स्वर का योग, क्या विद्यार्थीगण, किसी भी स्वर का योग यदि 6 वर्ण से होता है, किससे होता है, 6 वर्ण से होता है। ये इसी का नियम है पहला, जो ये वाला प्रश्न है शब्द। तो किसी भी स्वर का योग यदि 6 वर्ण से होता है तो याद रखना, इन दोनों के मध्य में याद रखना विद्यार्थीगण, स्वर रहित च, या स्वर रहित च को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्वर रहित च ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इनके मध्य में स्वर रहित च का आगम हो जाता है, आगम हो जाता है विद्यार्थीगण। क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। जरा देखो, तो मैंने बताया था आपको उल्टा चलना, हमेशा उल्टा चलना है। तो याद रखना, जब इनका हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद क्या होता है, याद रखना। जैसे मैंने लिखा आच्छादन का, तो आच्छादन का संधि विच्छेद क्या होता है, आज जमा छादन होता है। तो अब जरा देखो, मैंने कहा जब इन दोनों के मध्य में क्या होता है, स्वर रहित च का आगम होता है। आगम होता है, कोई नया वर्ण आ जाता है। तो जब ऑलरेडी यहाँ से स्वर रहित च है, जरा देखो, जब यहाँ बीच में स्वर रहित च है विद्यार्थीगण, आधा च है, स्वर रहित च यानी आधा च है, सभी में आधा च है, तो इनको सिर्फ हटा देना, आपको वही संधि विच्छेद हो जाएगा। तो उल्टा चलना है। तो जरा देखो, ये आच्छादन का क्या होगा, आ जमा छादन। वृक्षाया का क्या होता है विद्यार्थीगण, वृक्ष जमा छाया होता है। जरा देखो, जैसे उसमें लिखा है वृक्ष जमा छाया होता है। फिर देखो, अनुच्छेद का क्या होता है विद्यार्थीगण, अनुजमा छेद होता है। ऐसे परिच्छेद का परिजमा छेद होता है। और ऐसे विच्छेद का क्या होता है, बीजमा छेद होता है। और ऐसे स्वच्छंद का स्वजमा क्या होता है विद्यार्थीगण, छंद होता है। अब जरा देखो, किसी भी स्वर का योग यदि 6 वर्ण से हो रहा हो, किसी भी स्वर, देखो दीर्घ आ है, ये स्वर है, इसका योग 6 वर्ण से हो रहा है। देखो ये छा में कौन सा स्वर होगा, आ, यहाँ 6 वर्ण है। यहाँ छोटा ऊ स्वर है, यहाँ 6 वर्ण है। यहाँ छोटी ई स्वर है, यहाँ 6 वर्ण है। यहाँ छोटी ई स्वर है, 6 वर्ण है। यहाँ छोटा आ है, 6 वर्ण है। किसी भी स्वर का योग यदि 6 वर्ण से होता है तो इन दोनों के मध्य स्वर रहित च आगम हो जाता है। फिर यही यदि शब्द बनाना चाहोगे तो इन दोनों के मध्य में ना यही आधा च रख दोगे तो फिर हो जाएगा क्या,
आच्छादन, फिर वही शब्द हो जाएगा ऐसे वृक्ष छाया। जरा देखो ये जैसे लिखे हो विद्यार्थीगण, यहाँ देखो जैसे मैंने लिखा वृक्ष छाया, फिर यही शब्द बन जाएगा अगर बनाना चाहते हो तो। इनका संधि विच्छेद यही होता है। ये नियम होते हैं विद्यार्थीगण कि किसी भी स्वर का योग यदि 6 वर्ण से होता है तो इन दोनों के मध्य में, किनके दोनों के मध्य में, 11 स्वर और 6 के में से कोई भी स्वर होगा तो इनके मध्य में स्वर रहित च यानी आधा च आगम हो जाता है। और जब ऑलरेडी आगम है, पहले से रखा गया तो इसको सिर्फ हटा देना है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा देना, और कुछ नहीं करना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते इस नियम पर। समझना विद्यार्थीगण, समझ के पढ़ोगे तो याद रखना सफलता के दरवाजे तक हम सभी लोग जल्द पहुंचेंगे। यदि आप रटंत के पुजारी बनेंगे तो रटते रटते मेरी जिंदगी चली जाएगी, हम सभी की जिंदगी चली जाएगी। पर याद रखना कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे तो सफलता के दरवाजे से हम दूर दूर होते जाते हैं। विद्यार्थीगण आइए जरा देखते हैं इस नियम को क्या कहता है। जैसे मैंने लिखा है उद्धत, मैंने लिखा है उद्धार, मैंने लिखा है तद्धित, मैंने लिखा है क्या उद्धित। जी हाँ, नियम यह कहता है जब किसी शब्द में स्वर रहित यानी स्वर सहित दा, यानी पूरा दा में आधा धा हो, यानी पूरा द में आधा ध हो, पूरा दा में आधा धा हो, पूरा दा में आधा धा हो, पूरा दा में आधा धा हो। तो जब किसी शब्द में विद्यार्थीगण याद रखना, किसी शब्द में पूरा दा में आधा धा हो तो ऐसी दशा में आधा धा ता में और द है में परिवर्तित होता है। मैंने क्या कहा, पॉइंट करके ये लिखना है आपको विद्यार्थीगण। जब किसी शब्द में पूरा दा, जब किसी शब्द में स्वर सहित द के साथ आधा धा हो, क्या हो विद्यार्थीगण, आधा ध हो, ये हो आधा ध, देखो क्या आधा ध हो तो विद्यार्थीगण ये जो धा है ना, ये धा किस में बदलेगा विद्यार्थीगण, जरा याद रखना, ध त में बदलता है और द किस में बदलता है, है में बदलता है। इसके स्थान पर यही रख देना है। तो जरा देखो उद्धत का जो संधि विच्छेद होगा तो ये धा है, आधा धा के स्थान पर क्या रखना है, ता, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत योग हत हो जाएगा, क्योंकि दा किस में बदलेगा, हा में बदलेगा। ऐसे उद्धार का संधि विच्छेद क्या होता है, उत जमा दा किस में बदलेगा, हा में, और मात्रा है तो हार हो जाएगा। तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् योग दा हा में बदलेगा तो मात्रा लगा है, ऐसे कर देंगे क्या, हित हो गया। ऐसे उद्धित का क्या होगा विद्यार्थीगण, जरा देखो उत योग हित होगा, उत योग हित होगा, है ना। याद रखना प्रश्न ऐसे आते हैं तो गलत मत करना विद्यार्थीगण, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, चलते हैं विद्यार्थीगण इस बिंदु की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे नियम हैं और नियम वाइज पढ़ोगे तो सदैव आप सफलता के दरवाजे तक जल्द पहुंचोगे। विद्यार्थीगण जरा देखो, इसका नियम हम देखने जा रहे हैं, किसका, जो उच्छ्वास है, तच्छु है, सच्छास्त्र है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, इनका संधि विच्छेद पूछता है। तो इसका नियम क्या होता है विद्यार्थीगण, इसका तीसरे वाले का जरा देखो, इसका नियम क्या होता है हम यहाँ दे रहे हैं। याद रखना, यदि तय दय का योग, जी हाँ ये तीसरे वाले का नियम है, यदि तय दय का योग विद्यार्थीगण किससे हो रहा हो, जरा देखो 6 वर्ण से हो रहा हो। यदि तय दय का योग 6 वर्ण से हो रहा हो तो याद रखना इसके स्थान पर क्या होगा, जी हाँ जरा देखो इसके स्थान पर क्या होगा। तो याद रखना जब तय दय का योग 6 वर्ण से होता है तो तय दय के स्थान पर स्वर रहित च, और 6 के स्थान पर याद रखना तालव्य सकार आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, तालव्य सकार आदेश हो जाता है। विद्यार्थीगण बात समझ में आ रही होगी। तो आइए जरा देखते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे उच्छ्वास है तो आपको उल्टा चलना है, मैं बार बार बता रहा हूं। तो जैसे यहाँ देखो स्वर रहित चा है ना,
स्वर रहित चा है तो स्वर रहित चा के स्थान पर क्या रख देना है, ता। और जहां ये छा है, छा के स्थान पर क्या रख देना है, तालव्य सकार रख देना है। बात समझ में आ रही है क्या? क्या रे, तालव्य सकार रख देना है। तो उच्छ्वास का जो संधि विच्छेद होगा विद्यार्थीगण, ये उच्छ्वास का जो संधि विच्छेद होगा ना, तो उत जमा क्या होगा, छ के स्थान पर तालव्य सकार रखना है। जब छा है तो ये स्व होगा, वास लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो, उत जमा श्वास होता है। तच्छु का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जरा देखो, तच्छु ये चा किसमें बदलेगा, तय में। तो तच्छु का क्या होगा, तत् योग ये छ है, यहाँ तालव्य सकार रखना है। क्या जा रहा है, जरा देखो, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर सच्छास्त्र है विद्यार्थीगण, जरा देखो, सच्छास्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा, च के स्थान पर तय रखना है, छ तालव्य सकार में बदल जाएगा। तो सच्छास्त्र का संधि विच्छेद सतयोग क्या होता है विद्यार्थीगण, शास्त्र होता है, यही होता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ना है, कंसेप्ट वाइज पढ़ना है, मिलकर पढ़ना है विद्यार्थीगण। एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं करना है। तो विद्वान साथी जितनी भी हमारी विषय बहनें हैं, याद रखना, अपने विद्यार्थीगणों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से बता दीजिए, जितेंद्र सर स्टार्ट कर चुके हैं ऑनलाइन कक्षा, और सभी लोग, आप लोग जुड़कर पढ़िए। याद रखिएगा, जब तक आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र उपस्थित है, तब तक हिंदी ग्रामर में किसी भी बिंदु से डरने की कोई बात नहीं विद्यार्थीगण। तो आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक थी। तब तक के लिए विद्यार्थीगण, जय हिंद, जय भारत।